नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो हम बहुत से आदमियों से मिले हैं, हज़ारों आदमियों से मिले हैं और सभी आदमी समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो वास्तव में ही समाज, जिसको कह सकते हैं कि सही मायने में जो समाज सेवी इंसान है, वो उस इंसान से आज हम मिल रहे हैं और हमारी प्रार्थना पर उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। ये हैं गुड़गांव के बहुत बड़े समाज सेवी श्री रोशन लाल मंगला जी। तो आइए सबसे पहले हम रोशन लाल मंगला जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे कहने समय निकाला और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। रोशन लाल जी, आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारत लिंक के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा रोशन लाल जी, हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा आपके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो एक तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने सफ़र के बारे में बताएं सर, कि कहाँ आपका जन्म हुआ था, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और उसके बाद आपने कौन से बिजनेस की शुरुआत की। मेरा जन्म 25 मार्च 1970 को जी गुरुग्राम जिले में रोशनपुरा में हुआ था। अच्छा अच्छा। जो क्वालिफिकेशन ली मैंने मिडिल क्लास तक जी जी जैन मंदिर स्कूल में, जी छोटा एक बहन जी का स्कूल होता था, जी, जी, उनमें ली। उसके जी। बाद मैंने हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से क्वालिफिकेशन की। जी 10th क्लास के पेपर देने के बाद 11th की तैयारी के समय जी। हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे, ओहो। तो उसके बाद मुझे अचानक दुकान पर बैठना पड़ा। जी जी जी। उसके बाद पिछले 30 सालों से मैं अपनी शॉप पर ही बैठ रहा हूँ। अच्छा, आपकी पैतृक दुकान है? पैतृक शॉप है सर। जी जी। किस चीज़ की है सर? सर एक पंसारी की दुकान है। पंसारी की कहाँ पर है सर ये? सर ये सदर बाजार गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम सदर बाजार में। जी 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 जी। इसको ऑलरेडी 30 साल से मैं होल्ड, इसी का मैं बहुत प्रोपराइटर हूँ संचालन और संचालन कर रहा हूँ जी इसका। जी 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 जी। अच्छा रोशन लाल जी, आप बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि इन संस्थाओं से आप क्यों जुड़े और किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं आप? संस्थाओं से तो देखो, मैं शुरू से 30 साल से सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ। जी 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 जो मेरी आत्मा कहती है ठीक है, इसको आपको करना है तो करना है। जी अब जैसे हमारे स्टार्टिंग में हमारे जो बुजुर्ग थे जी वो संकट मोचन धाम, रामला ग्राउंड, जी। गुड़गांवा, ये हमारे बुजुर्ग थे। जी जी। कुछ बाजार के पुराने 12 मुजीज आदमी थे हाँ। जिन्होंने 1916 में इस रामला की स्थापना की थी। जी जी जी। तो उसी में सबके परिवार के लोग जुड़ते गए, चलते गए, जुड़ते गए, चलते गए। जी उसमें हमारा भी परिवार एक चलता रहा, चल रहा है आज भी। जी जी। और यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, हाँ। सभी परिवार मिलके संस्था से, लोगों के चंदे से, जी सभी के सहयोग से काम हो रहा है। जी जी। उसमें हम भी एक सहयोगी हैं हाँ, हाँ। और भी कई और सहयोगी जुड़ भी गए उसके जी अंदर। जी जी जी। लेकिन आप तो बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उसके जैसे बाद भारत विकास परिषद वगैरह है या और संस्थाएं। जी बताइए आप किस जो भारत विकास परिषद जी। है उसमें जो भी सेवा गुड़गांव में दी जाती है जी। उसमें सेवा की जाती ठीक है। है। श्याम प्रेमी संस्था हाँ, है, हाँ। उसमें भी सालाना जो प्रोग्राम होते रहते हैं जी। या बीच में जो भी प्रोग्राम होते रहते हैं, हाँ, हाँ। उनमें भी साथ दिया जाता है ठीक है। और साथ लगाया जाता है। जी। उनमें एक संरक्षक के रूप में भी काम करना पड़ता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। श- और खाटू श्याम प्रचार मंडल ठीक है, है। खाटू श्याम प्रचार मंडल में भी मेंबर हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। वहाँ भी सारे अधिकार अच्छे, हमारे सुधीर शुक्ला विधायक जी भी इसमें हैं, जी जी जी। वो भी संरक्षक है उसके अंदर। जी बहुत बढ़िया। बाकी जितने भी सामाजिक जो हैं, गौशाला है, गौशाला में समाज सेवा करनी है। अच्छा जी। पब्लिक को, किसी गरीब आदमी को पैसे नहीं है या कुछ दवाई, उसको देसी दवाई कुछ देनी है, या किसी को कुछ सलाह चाहिए तो उसको सलाह देनी है, या कोई कर्मचारी, किसी सरकारी कर्मचारी किसी को परेशान कर रहा है, अच्छा, तो उसके साथ जाके उसकी परेशानी को निवारण कराना है। जी जी जी। जो मैं पब्लिक के लिए कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। जो मेरे पास सामर्थ्य है, मैं करने के लिए आधी रात को भी तैयार हूँ। अच्छा सर, आपने एक चीज़ बताई कि दवाई भी देते हैं आप, तो आपके पास क्या कोई डिग्री है या एक्सपीरियंस है जो आप आयुर्वेद, अभी मैं बैठे हुआ था, जैसे आपके पास फ़ोन आया, वो आपसे कंसल्ट कर रहे थे कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप एक कुशल वैद्य की तरह, एक कुशल डॉक्टर की तरह उसको सलाह दे रहे थे, तो क्या ये आयुर्वेद के बारे में इतनी जानकारी आपको कैसे मिली? ऑलरेडी क्या है, जी सन 84 से जी मैं जब दुकान से बैठा जी। तो मुझे दवाइयों की, हर पेशेंट आते थे दवाइयों के लिए, हाँ तो उनका पर्चा दिखता था, वो अपनी बातें समझाते भी थे, कुछ मैं उनको सलाह भी देता था जी जितनी मुझे उस समय नॉलेज थी। जी जी जी। वो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ते बढ़ते आज इस पोजीशन में पहुंच गया, पर्चा मेरे हाथ में आती है, मैं बताता हूँ पेशेंट को यही प्रॉब्लम है। अच्छा, 40 साल का तजुर्बा है आपका। और उसके बावजूद क्या होता है, हाँ अगर कोई बहुत से लोग आ जाते हैं, भाई साहब ये समस्या है,
जो मुझे लगता है इसकी समस्या इससे ठीक हो जाएगी, मैं उसको सलाह दे देता हूँ। वो दवाई यूज कर लेता है, उसको लगता है अच्छा है, वो दूसरे को बताता है, वहाँ चला जाए तो वो दवाई सही बता देगा और उसको ट्रीटमेंट को ले ले, ठीक हो जाएगा। आयुर्वेदिक में नुकसान नहीं होता, आयुर्वेदिक दवाई किसी तरह नुकसान नहीं करती, और ज्यादा मेजर उस पर मैं दवाइयाँ बताता भी नहीं। कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हुई तो उसकी दवाई मैं बताता हूँ। लेकिन सर मैंने सुना है कि जैसे डाबर है या दूसरी बड़ी बड़ी विश्व स्तरीय कंपनियां हैं, वो भी आपसे कंसल्टेशन लेती हैं, तो वो कंसल्टेशन आपसे लेते हैं तो क्या उसके बदले तो चार्ज करते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि आप उनकी दवाइयों को प्रमोट करें, या कैसे, क्या मामला है? हम उस ऐसा किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं है। हमें तो जैसा जो कस्टमर के लिए फायदामंद है, जो उसे अच्छा लगेगा और जो उसको सूटेबल होगी, उसी के लिए हम उसको बताते हैं। हमें किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आपको आयुर्वेद आचार्य की डिग्री भी शायद किसी संस्था ने दी है ना? डाबर ने दी है, पर हमने उसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने अपने पोर्टल पर डाल दी है, पर हमने अभी ली नहीं है। अच्छा। जी 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 जी। तो इससे लाभ भी होता है मरीजों को आपकी दवाओं से, कहने का आपका तात्पर्य ये है? हाँ जी। अच्छा। आप मैं जब आपसे बातचीत कर रहा था तो आपका जो रुख था वो बीजेपी की तरफ था, तो क्या बीजेपी से आप कब से जुड़े सर, और कौन से आपके पास पद रहे हैं बीजेपी में? बीजेपी में 2014 में जब मोदी जी आए जी, तो उस सरकार के अंदर मुझे मार्केट कमेटी चेयरमैन बनाया गया गुरुग्राम से, व्यापार की तरफ से। जी, व्यापार मंडल की तरफ। जी, उसके अंदर 2 चेयरमैन होते हैं, एक किसान पक्ष का होता है, एक व्यापार पक्ष का होता है। व्यापार पक्ष में मेरा नाम सबसे ऊपर गया। जैसे लोगों ने, सरकार ने ढूंढा भाई कौन आदमी सामाजिक है और कौन आदमी किसी की भेदभाव के इसको चला सकता है, ठीक है। तो उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम गया। तो उन्होंने मुझे 5 साल के लिए मार्केट कमेटी चेयरमैन बना दिया, और मेरे कार्यकाल में कोई भी गलत काम नहीं हुआ। पहले जो भी गलत काम हुए थे वो व्यापारी भाई सब जानते हैं, उन सबको सुधारा है, और जो बैड एलिमेंट थे डिपार्टमेंट में उनको निकलवाया। बहुत बढ़िया सर। अब कोई पद है पार्टी में आपका? अभी मेरा कार्यकाल पूरा हुआ मार्केट कमेटी चेयरमैन से, हरियाणा बोर्ड से। अब मेरे को सह संयोजक, अच्छा जी, सह संयोजक जिला संयोजक गुरुग्राम व्यापार प्रकोष्ठ से बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया जिला गुरुग्राम से। जी। अच्छा मंगला साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ। आप इतने बड़े ख्याति प्राप्त आदमी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपका नाम भी है गुड़गांव के अंदर काफ़ी, और बीजेपी से भी जुड़े हैं, तो क्या कभी आपकी कोई चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा नहीं रही है क्या, या फिर कभी पार्टी ने आपको चुनाव के लिए अप्रोच नहीं किया गया? वो चर्चाएं आती रहती हैं, पर मैं उनको नकार देता हूँ। मेरा तो यही है कि कर्म प्रधान होना चाहिए आदमी का। ठीक है। सर्व जाति सर्व धर्म सब बराबर है, और जो जनजाति की सेवा कर सकता है वही एक राजनीतिक से नहीं हो सकता, वो खुद भी कर सकता है। हाँ, लेकिन सर इतना नाम होने के बाद तो हर कोई हाथ कर मारता है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन आप पीछे क्यों नहीं चुनाव लड़ने के? चुनाव लड़ने की से राजनीतिक सेवा नहीं होती है, एक राजनीति बनने से ही सेवा नहीं की जा सकती। ठीक है। अगर आपकी राजनीति में वैसे सेवा करने की इच्छा है, तो आप अपने कर्म धर्म अपने फल से करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है सर। लेकिन एक चीज़ मैं और अलग हटके पूछना चाहूँगा। चलिए, राजनीति की आपकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समाज सेवा इतनी ज़्यादा करते हैं, तो सर क्यों करते हैं? क्या इच्छा है आपकी? क्या आप अपने परलोक को सुधारना चाह रहे हैं, या आप अपना ख्याति चाह रहे हैं, या मकसद क्या है इतनी ज़्यादा समाज सेवा करने का? जो हमें अपने बुजुर्गों से प्रेरणा मिली है ना, ठीक है, वो प्रेरणा यही मिली है, अगर तुम किसी के काम आ सकते हो तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर हम जीवन में किसी के काम नहीं आए, हमारे पास कुछ है और हम उसकी सहायता नहीं कर रहे, तो हम बेकार है। जी। तो मतलब आपकी ये इच्छा है कि आप दूसरों को काम आए, तो इससे एक हमारे सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है, हमारे जो विद्वान आदमी वो भी कहते हैं कि आदमी का परलोक भी सुधरता है। तो क्या इस तरह का आपको कोई इच्छा है कि भाई आपका परलोक सुधरे और अगले जन्म में आप एक बहुत बड़े इंसान या बहुत बड़े ऋषि महर्षि बने? क्या इस तरह की आपकी कोई महत्वाकांक्षा है? देखो, अपना कर्म बढ़िया करके हर कोई सुधारना चाहता है। जी। हाँ। कर्म अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। जी। अगर कर्म खराब है तो सब कुछ खराब है। जी, बहुत बढ़िया। अपना आप महर्षि ऋषि किसी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान। जी। अच्छा, चलिए सर। अच्छा, आपकी लाइफ की महत्वाकांक्षा क्या है, सपना क्या है आपका, ये बताइए मुझे सर। सपना तो सर यही है, मैं जो मेरा जीवन है, अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो इसी जीवन में कर्ज उतर जाए, अगले जीवन में मुझे किसी के घर पे
कुत्ता या बैल बन के ना बैठना पड़े उसके बाहर कि इसका कर्ज देना है। जी 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 जी, आप पुराने संस्कृति के वो आते हैं, उसके मानते हैं आप हमारी संस्कृति को। चलिए सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप क्या समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे, समाज को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं समाज को यही कहूँगा हाँ, कि सर्व जाति सर्व धर्म सर्व बराबर है। ठीक है, आज एक समय ऐसा होता है, हम किसी रोड से निकल रहे हैं ठीक है, और वहाँ पर कोई बच्चा पड़ा हुआ है, हाँ जी, अगर उस बच्चे को हम उठा लाए हाँ और उठा के लाने के बाद उसे हम क्या धर्म जाति देंगे उसे? हाँ, ठीक बात। हम उसे हिंदू कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे, सिख कहेंगे, ईसाई कहेंगे। हम्म, हमारे लिए वो बच्चा सर्व धर्म जाति है। हाँ, मैं तो इसीलिए कहूँगा जाति में कोई वो नहीं होना चाहिए, हाँ, सर्व धर्म जाति सब बराबर है। सब एक दूसरे की हेल्प करो, हाँ, सब सही नियत से काम करो, हम्म, अपना कर्म सुधारो, कर्म सुधारो। अपना जन्म सुधारो। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे रोशनलाल मंगला जी। आपने रोशनलाल जी के विचारों को सुना और मैं वास्तव में इस बात से सहमत हूँ कि इंसान को अगर कुछ कर्म करना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए तो जाति या धर्म को न देख के सिर्फ इंसान को देख के करना चाहिए। इंसान सभी बराबर हैं। एक माँ के पेट से जो जन्म लेता है तो एक इंसान जन्म लेता है, लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने, किसी ने उसको हिंदू बना दिया, किसी ने उसको मुसलमान बना दिया, किसी ने उसको बढ़िया बना दिया, किसी ने ब्राह्मण बना दिया, किसी ने जाट या किसी ने और दूसरे बना दिए, जबकि वास्तव में इंसान एक जैसे हैं। और रोशनलाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कर्म आदमी का प्रधान होता है और कर्म अच्छे करने चाहिए, और वो बगैर किसी धर्म के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लोभ के इंसान को कर्म करना चाहिए और जितना भी संभव हो उसके दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो रोशनलाल मंगला जी के आपने विचारों को सुना, इसके लिए हम इनका, रोशनलाल जी का भी धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, आपने इनके विचारों को सुना, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसके साथ ही एक बार फिर से रोशनलाल जी का हमारे चैनल पर हार्दिक धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जी जी।